आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि कैसे राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं और ये राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि हर फैसला उनके अनुसार ढाल दिया जाए, जिसके बारे में खुद खुलासा कर दिया है चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने। और एनवी रमन्ना ने ये बातें देश में नहीं बल्कि अमेरिका के एक संस्था के दौरान कही हैं, जिसकी तस्वीरें ये जग जाहिर हो चुकी हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। क्योंकि इन तस्वीरों पर अब बात करना जरूरी हो चुका है और एनवी रमन्ना साहब ने साफ शब्दों में कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग संविधान की तरफ से अलग अलग संस्थानों को सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाए हैं, जिसके बारे में खुल करके उन्होंने अपनी राय रखी। और ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने अपने अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जरिए हर फैसले को ढाल लिया। क्योंकि बाबरी मस्जिद के साथ हुई नाइंसाफी हर किसी के सामने है कि सारे सबूत होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट फैसला आस्था के आधार पर देती है। 370 पर तमाम पिटीशन दायर की जाती है, पर आज तक 370 पर सुनवाई नहीं होती। सीए एनआरसी के मुद्दे पर किस तरीके से लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया, आज तक सीए एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है पर उसके ऊपर सुनवाई नहीं की जाती। अगर किसी की सरकार गिरानी बनानी हो तो सुप्रीम कोर्ट को 1 घंटे के अंदर तैयार कर लिया जाता है, और अगर अपने चहेते पत्रकारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगाना पड़े तो वो भी केंद्र की मोदी सरकार बाज नहीं आती। कैसे ही बिना नाम लिए एक बड़ा खुलासा खुद देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने किया है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है उनके बयान पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र और संविधान के प्रति जवाबदेह बताया है। सीजेआई रमन्ना ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि हर कार्रवाई में कोर्ट उनके हक में फैसला करे। एक बहुत बड़ी बात देश के चीफ जस्टिस ने कही है कि सत्ताधारी पार्टियां चाहती हैं कि कोर्ट हर फैसला उनके हक में करे। सीजेआई रमन्ना ने यह भी कहा, वहीं विपक्षी दल भी न्यायपालिका से अपने एजेंडे को बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। सीजेआई ने ये बातें शनिवार को अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मान समारोह के दौरान कही। सोचिए कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में सम्मान समारोह के दौरान देश के चीफ जस्टिस ने यह बात कही है, और एनवी रमन्ना की जगह कोई और उर्दू नाम वाला होता या कोई और जाति के लोग होते तो यही गोदी मीडिया देश में बवाल मचा देता, यही भारतीय जनता पार्टी देश में बवाल मचा देती कि देखिए कैसे देश को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। पर एनवी रमन्ना ने अमेरिका में जो बात बोली है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने देश के अलग अलग संस्थानों की भूमिकाओं पर भी निराशा जाहिर की है। सीजेआई ने कहा है कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग संविधान की तरफ से अलग अलग संस्थानों को सौंपी गई भूमिका और जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत के लोगों ने अब तक बहुत ही अच्छे काम किए हैं, हमारे पास उनकी बुद्धि पर शक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि गांव के लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें दुनिया में हर जगह सम्मान दिलाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने अप्रैल में कहा था कि जस्टिस ब्रेयर का कहना है कि न्यायाधीश का काम राजनीतिक नहीं है। मैं इस स्टेटमेंट में पूरी तरह से सहमत हूँ। एक बार जब हमने संविधान की शपथ ले ली, एक बार जब आप न्यायाधीश के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, तो राजनीति अप्रासंगिक नहीं रह जाती। ये संविधान है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। इससे पहले भी कई बार एनवी रमन्ना ने जिस तरीके से हाईजैक सुप्रीम कोर्ट को करने की कोशिश की जा रही है, जजों को करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर से बेपर्दा कर दिया उस सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों को जो अपने इशारे से सारी चीजें अपने अनुसार ढाल लेना चाहती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कोर्ट उनके एजेंडे को सपोर्ट करे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है। ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आई। इससे पहले फेडरल कोर्ट काम करता था। सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षण के रूप में काम करता है। ये देश के सभी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। तो वहीं संविधान के चैप्टर 5 के आर्टिकल 124, 147 में सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक संस्था कहा गया है। यह दिल्ली के तिलक रोड पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त जज होते हैं। ये 65 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लोकपर्व समारोह संसद परिसर में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा इमारत 1958 में बनी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऐसे मामलों में जांच का अधिकार देश की संसद को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की डिजाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के पहले चीफ गणेश भिकाजी देवलिकर ने बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है, जिसके बारे में हमें और आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके से जो अदालतों पर लोगों को भरोसा हुआ करता था, उस भरोसे को खत्म करके ही सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश सत्ताधारी पार्टियां कर रही हैं, जो अपने अनुसार हर फैसले को ढालना जानती है और चाहती है कि हर फैसला उनके हक में हो। और नुपुर शर्मा का मामला भी इसी ओर इशारा करता है। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।